हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 9 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, अ मिसाइल इज नोन एज हाइपरसोनिक मिसाइल इफ इट्स स्पीड एक्सीड्स। तो देखो, अभी इंडिया ने जो है वो कल का द हिंदू यदि पढ़ोगे तो उसमें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि अभी एक्चुअल में जो प्रॉपर फंक्शनिंग मिसाइल नहीं बना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, तो वो सक्सेसफुल रहा। तो वो 6 मैक का स्पीड प्राप्त किया। तो जो भी मिसाइल है तो वो हाइपरसोनिक तब कहा जाता है जब उसका स्पीड जो है 5 मैक से अधिक होता है। तो इसका सी हो जाएगा। 5 मैक से अधिक है तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं, और 1 मैक से अधिक होता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं, और 1 मैक से कम होता है तो उसे सबसोनिक कहते हैं। तो सबसोनिक आपका 0.8 मैक के आसपास यूज किया जाता है, और आपका सुपरसोनिक 1 मैक से अधिक, नॉर्मली 2 to 3 मैक। तो सुपरसोनिक में हमारे पास जो है ये आपका ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ठीक है, फिर अब हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जो है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। मिसाइल दो टाइप के होते हैं, एक आपके क्रूज मिसाइल और दूसरे होते हैं आपके बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल में कंट्रोल ज्यादा होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग की, यानी कि मिसाइल यदि आपने छोड़ा तो उसके बाद उसका जो कंट्रोलिंग यूनिट जो होगा वो आपको उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये गाइडेड हो सकता है, इसे आप टारगेट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और इसका प्रिसीजन ज्यादा होता है, क्योंकि ये गाइडेड है तो ये अपने डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है प्रॉपर तरीका से। तो इसका रेंज नॉर्मली कम होता है, ये डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है। तो इसमें ये एडवांटेज। लेकिन आप बैलिस्टिक मिसाइल देखोगे तो बैलिस्टिक मिसाइल आपका अधिक रेंज का होता है, लेकिन उसमें जो ये वन टाइम आपने यदि छोड़ दिया तो वो ग्रेविटी के आधार पे चलता है, और उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसके डायरेक्शंस वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो आपके जैसे इंडिया में अग्नि सीरीज का जो है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल है। वो जैसे अग्नि 5, तो अग्नि 5 जो है 5500 किलोमीटर का है। तो स्मॉल रेंज का जो मिसाइल होता है वो आपका माना जाता है 1000 किलोमीटर, और 3000 तक जो होता है वो आपका मीडियम रेंज का माना जाता है। 3000 से अधिक और 5500 किलोमीटर तक तो इंटरमीडिएट रेंज, और उसके बाद आपका जो 5500 से अधिक होता है उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो आपका दो टाइप का मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में कंट्रोल नहीं होता है, क्रूज मिसाइल में कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। तो जो 5 से अधिक मैक, मैक अब क्या होता है, मैक जो है कि साउंड का जो स्पीड है एयर में, उसे यदि उसके इक्वल को 1 मैक कहते हैं। तो यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड जो है हवा में साउंड का स्पीड है। तो यानी कि जो सुपर हाइपरसोनिक होने के लिए उससे मिनिमम 5 टाइम्स अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सी हो गया। नेक्स्ट है, स्वाभिमान अंचल इज इन विच स्टेट वेयर पीपल रिसेंटली फर्स्ट टाइम गोट मोबाइल कनेक्टिविटी। तो स्वाभिमान अंचल जो है आपका ओडिशा में है। उड़ीसा और आपका जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है तो उसके बॉर्डर में पड़ता है। तो उस एरिया में ड्यू टू माओइस्ट इशू एंड अदर इशू अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी उस एरिया में नहीं आ पाया था। फर्स्ट टाइम वहां के लोगों ने मोबाइल कनेक्टिविटी का फायदा उठाया और अब चीजें उस में चलेंगी। तो इसका डी होगा। नेक्स्ट, टू रिजोल्व नागा इशू शिलोंग अकॉर्ड वाज साइंड इन। तो शिलोंग अकॉर्ड जो है वो 1975 में साइन किया गया था। तो उस शिलोंग अकॉर्ड के बाद ही आपका एनएससीएन आईएम जो है, और एनएससीएन के बाद में खपलांग ग्रुप अलग हो गया। तो एनएससीएन आईएम उसके बाद ही ये आया। इनफैक्ट शुरू में एनएससीएन आया, उसके बाद एनएससीएन आईएम, एनएससीएन, फिर के इसमें से बन गया। ठीक है, तो जो अभी चर्चा में रेगुलर है कि आर एन रवि वहां के गवर्नर हैं, तो उन्होंने वो खुद इंटरलोकेटर रह चुके हैं, आईबी में थे, और फिर उन्हें गवर्नर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था वो उसके बारे में वहां बोला, और इन्होंने अभी जो 15 अगस्त का जो स्पीच होता है एज गवर्नर के तौर पे, तो उस चीज पे भी उन्होंने इसका जिक्र किया। तो जो नागा रिबेल ग्रुप हैं वो इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों का है कि सबसे पहले इन्हें यहाँ से हटाओ। और अभी जो नागा ग्रुप में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बातचीत हुई तो उसमें से आर एन रवि को शामिल नहीं किया गया। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ ऑफिसर्स ने बात किया। तो ये आपको जानना चाहिए कि शिलोंग अकॉर्ड कब साइन हुआ, तो बी 1975। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, यूथ्स आर दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू जो आपका नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 है उसके अनुसार
15 से 29 ईयर्स के एज के लोगों को यूथ माना जाता है। तो आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें से जो सब यूथ में आ रहे हो, तो इस जो यूथ है, तो उसके एनर्जी जो है, उसको प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज़ करो। नेक्स्ट आपका है प्रीवी पर्सेस फॉर इंडियन प्रिंसेस वेयर एबोलिश्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपका 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत प्रीवी पर्सेस एबोलिश किया गया। देखो प्रीवी पर्सेस वो था कि जब इंडिया आजाद हुआ था, तो देसी रियासतों के मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो देसी रियासत थे, कोई भी राजा जो होता है या जो भी पावर कोई नहीं छोड़ना चाहता है, ये दिस इज द यूनिवर्सल कंसेप्ट कि पावर कोई नहीं छोड़ना चाहता है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल पर्सन्स हैं, लेकिन अदरवाइज पावर कोई छोड़ना नहीं चाहता है। जो एक्सेप्शनल छोड़ते भी हैं तो उन्हें डिफरेंट टाइप का पावर चाहिए होता है, जो साधारण आदमी को नहीं दिखता है हाई लेवल में, लेकिन उन्हें दिखता है। तो पावर कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो देसी प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वो चाहते थे कि ब्रिटिश पारामाउंट सी का मतलब है कि जब ब्रिटेन इंडिया आए तो बहुत मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स थे, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसका मतलब है कि ब्रिटिश जो है वो सुप्रीम है, और लेकिन इंटरनली जो है प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो उसे ब्रिटिश पारामाउंट कहते हैं। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगे तो जाते जाते देश को बंटवारा करने के लिए क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश पारामाउंट को समाप्त कर दिया। कि प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने मौका दिया कि इधर आप इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट रहने का ख्वाब देखने लगे। मेनली जो बड़े रियासत थे ऑब्वियसली है, जो पिद्दी छोटे से थे तो वो उनका तो तुरंत धाराशायी हो गए। लेकिन जो थोड़े से बड़े थे, वो ख्वाब देख रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हों, बादशाह हों। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ, कूटनीतिक चाल और सारी चीज़ों से इन्होंने सबको मिला लिया। लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको प्रीवी पर्सेस दिया जाएगा। प्रीवी पर्सेस का मतलब है कि आपका जो रियासत है, उसके जो रेवेन्यू आएँगे तो करीब 8% के आसपास डिपेंडिंग ऑन वो आपको दिया जाएगा, उससे आप चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे महल है, तो कुछ महल आप रख सकते हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह जो रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अपनाते हुए जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, उसके बाद प्रीवी पर्सेस को भी एबॉलिश कर दिया। तो ये जो आपका है 50 इयर्स करीब उसके हो रहे हैं। तो उसके आधार पे जो 50 इयर्स बैक का एक कॉलम रहता है द हिंदू में, उसमें ये दिया हुआ था। तो ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 वाज गिवन टू। तो ये है डेविड अटनबरो को दिया गया है। ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट फोटोग्राफर ये है, इन्हें दिया गया। तो इंदिरा गांधी जो आपका पीस प्राइज है वो दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल के द्वारा, और ये इंटरनेशनल पीस डिसआर्मामेंट इन चीजों के लिए दिया जाता है। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जसपाल राणा। ही गोट द्रोणाचार्य अवार्ड दिस ईयर। यस, वो शूटिंग में यानी कि मेनली वो 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में वो थे। तो उन्हें 2000 आपका 20 में जो अभी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, उसमें से यानी मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पे 29 अगस्त को द्रोणाचार्य अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। ही वोन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स एज वेल एज कॉमनवेल्थ गेम। हाँ, इन्होंने दोनों में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ दोनों गेम में भी जीता। ये अभी चर्चा में था कि इनके गुरु जो थे, तो उनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारा स्टूडेंट जो शिष्य है, वो भी आज द्रोणाचार्य अवार्ड के इलीट क्लब में शामिल हो गया। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी जो है वो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने शुरुआत किया 1967 में। देखो इंडिया में लिटरेट कौन है? लिटरेट वो है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि 7 इयर्स या उससे अधिक होना चाहिए, पहला कंडीशन। किसी एक जो भारतीय भाषा है उसमें वो लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, विद समझ के साथ। ऐसा नहीं है कि आप बस उसको अपना नाम लिखना सिखा दिए तो वो उस चीज को समझ रहा है कि ये हमारा नाम है, और लिखना नहीं। किसी भी भारतीय भाषा में लिखना और लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, विद समझ के साथ। देखो ये इसका कारण ये है, अब समझ के साथ ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई हिंदी यदि जान रहा है तो आप उसको बोलोगे कि फिजिक्स के स्ट्रिंग थ्योरी या फिर ब्लैक होल थ्योरी को हमें समझाओ। नहीं, वो नहीं है। कि मीन सिंपल चीजों को, जैसे कहीं वो जा रहा है तो चीजों को वो थोड़ा बहुत वो समझ पा रहा हो, तो उसे हम लिटरेट कहते हैं।
ठीक है, तो ये आपको 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन जुलाई 5 राफेल फाइटर जेट्स रीच्ड इंडिया, आउट ऑफ व्हिच 3 आर टू सीटर्स एंड 2 आर सिंगल सीटर्स। नो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 5 तो पहुंचा यहाँ इंडिया, ये यहाँ तक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन इसमें जो है उल्टा है। 2 है जो दो है जो डबल सीटर है और 3 जो है सिंगल सीटर है, तो ये आपका उल्टा हो गया। सिंगल सीटर 3, डबल सीटर 2। डबल सीटर जो क्या है, 2 सीटर जो है वो मेनली ट्रेनिंग पर्पस के लिए लाया गया है, दोनों टाइप का लाया गया है। तो अभी चर्चा में इस वजह से है कि अब इनको जो है स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, और अक्टूबर में जो अभी तक जो 5 आया टोटल जुलाई में, और जुलाई के आखिरी में आया 5, अब 4 जो है अक्टूबर में आने वाला है, तो इसे धीरे धीरे करके स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तो अंबाला, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड है, अंबाला इज होम टू नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, यानी कि स्क्वाड्रन जो इंडिया में है वो उसमें से ये 17 नंबर का स्क्वाड्रन है, इसे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कहते हैं। तो ये जो अंबाला में स्थित है, तो ये बी ओनली 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1962। हाँ, नवंबर 1962 में इंडिया चाइना बार में जो हुआ वॉर, उसमें हमारा इंडिया का डिबेकल हुआ, इंडिया का हार हुआ, तो इस वजह से इसको ये बनाया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हाँ ठीक है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके जो फाउंडर हैं मेजर जनरल सुजान सिंह उबान, ठीक है, मेजर जनरल मेजर जनरल सुजान सिंह उबान, और इसे स्पेशल 22 भी कहा जाता है, स्पेशल 22। ठीक है, क्योंकि सरदार सिंह ये सुजान सिंह उबान जो थे स्पेशल 22 जो यूनिट था उसके हेड थे। और ये एक तरह से इस्टेब्लिश किया गया। इसमें देखो, फोर्सेस तो इंडियन आर्मी से ही आते हैं, लेकिन ये जो आपका R&D, ये RAW के देखरेख में, नेतृत्व में काम करता है। और ये इसके प्रॉपर तरीका से अप्रॉक्स जो है पर्सनल है 10,000 के आसपास हैं। ठीक है, तो ये जो है कि जैसे बांग्लादेश, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था उसमें इसने अहम भूमिका अदा किया। तो इसका सी हो गया। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। और इसका PDF जो है वो मैं हर डे आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रेजेंट कर देता हूँ, उसे मैं वहाँ सबमिट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।